आदरणीय श्रोतागण, आज मैं आपको शंकर पार्वती विवाह के ऊपर भजन सुनाने जा रहा हूँ। शंकर एवं पार्वती के विवाह के संपन्न होने में विवाह के पूर्व घटित होने वाले प्रसंगों पर प्रकाश डालना प्रासंगिक है। शंकर द्वारा मना करने के उपरांत सती द्वारा सीता का रूप धारण कर भगवान श्री राम की परीक्षा लेना, क्रोधित होकर शंकर भगवान द्वारा सती का त्याग कर देना, फिर शंकर द्वारा बिना निमंत्रण के दक्ष के यज्ञ में सती को जाने से रोकना, सती द्वारा जाने पर अड़े रहना, न मानने पर भावी समझकर शंकर द्वारा अपने 2 गणों के साथ भेजना और वहां अपमानित होकर सती द्वारा अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर देना। प्राण त्यागते समय सती द्वारा भगवान विष्णु से जन्म जन्म तक शिव को ही पद पाने की प्रार्थना करना। सती के शरीर त्यागने पर वियोग में शंकर का समाधिस्थ हो जाना। ऋषियों को तारक असुर द्वारा उत्पीड़ित किया जाना। शंकर जी के शुक्र द्वारा ही उत्पन्न पुत्र से ही तारक असुर का संहार होना लिखा था। शंकर के समाधिस्थ हो जाने पर उनका विवाह किस प्रकार होगा? ऋषियों का चिंताग्रस्त होना। ऋषियों द्वारा साथ मिलकर शंकर जी की समाधि भंग करने हेतु कामदेव से प्रार्थना करना। कामदेव द्वारा शंकर की समाधि भंग करना एवं क्रोध में आकर शंकर द्वारा अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देना। ऋषियों द्वारा शंकर जी से विवाह हेतु प्रार्थना करना। सती द्वारा शरीर त्याग कर हिमांचल के यहाँ पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेना। पार्वती द्वारा शंकर को पद पाने हेतु घोर तपस्या करना। बेल के सूखे पत्ते खाकर रहना। इसी कारण पार्वती का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। ऋषियों द्वारा विवाह हेतु प्रार्थना करने पर भी शंकर द्वारा उसे न मानना। ऋषियों द्वारा प्रार्थना को शंकर द्वारा न मानने पर भगवान श्री राम ने सोचा कि यह विधना की गति के विरुद्ध हो रहा है। जो भावी लिखी है वो कैसे पूर्ण होगी। ये सोचकर भगवान श्री राम जी स्वयं को इसका कारण मानकर शंकर जी के पास स्वयं गए। शंकर जी से विवाह कर लेने का अनुरोध किया। ये रामायण से सिद्ध होता है। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह शैल जहि, यह मुहे मांगे देव। बहुविध राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान श्री राम ने सोचा कि सती द्वारा छल से सीता का रूप धारण कर मेरी परीक्षा ली। इस अपराध के कारण शंकर जी उनसे अप्रसन्न हो गए और उनका त्याग कर दिया। इसका निवारण अब हमें ही करना चाहिए। ये सोचकर भगवान श्री राम स्वयं शंकर जी के पास गए। भगवान श्री राम द्वारा अनुरोध करने पर भगवान शंकर ने 7 ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने भेजा। इस परीक्षा में पार्वती जी सफल हुई। इस प्रकार संतुष्ट हो जाने पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए। रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए। नगन बेश पहिने मृग छाला, नगन बेश पहिने मृग छाला। जटा में गंग गले मुंड माला, जटा में गंग गले मुंड माला। सच ललाट पर भाए, उमा संग ब्याह रचाए। रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजे, कर त्रिशूल अरु
डमरू विराजे, अंग अंग में भस्म रमि छाजे, अंग अंग में भस्म रमि छाजे, हिमगिर गृह दूल्हा बनी आए, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए, विष्णु बिरंच अरु सुर समाज सब, विष्णु बिरंच अरु सुर समाज सब, हीन विपुल मुख बिन पद बहुपद, हीन विपुल मुख बिन पद बहुपद, सनयन नयन हीन भूत सब, सनयन नयन हीन भूत सब, बाराती बन द्वारे आए, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए, लखी बाराती अर दूल्हा को, लखी बाराती अर दूल्हा को, हिमगिर मैना अति अकुलाए, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए, मातु पिता को दुखित उमा लखी, मातु पिता को दुखित उमा लखी, सार्थक मार्मिक वचन सुनाए, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए, विधि ने जो लीलार लिख दीन्ही, विधि ने जो लीलार लिख दीन्हे, सो काहू के टरहि न टारे, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए, नारद मुनि बहुविधि समझायहु, नारद मुनि बहुविधि समझायहु, पूर्व जन्म की कथा सुनाए कही, पूर्व जन्म की कथा सुनाए कही, जगदम्बा ही सुता तब जाए, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए, जन्म जन्म में अर्धांगिनी बन, जन्म जन्म में अर्धांगिनी बन, जीवन शंकर संग ही बिताए, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए, तब धरि धीर हिमांचल मैना, तब धरि धीर हिमांचल मैना, करि पाणि ग्रहण अतुलित सुख पाए, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए, करुणा शंकर शिव ही आराधे, करुणा शंकर शिव ही आराधे, भवबंधन से मुक्ति मिल जाए, उमा संग ब्याह रचाए, रामाज्ञा शिव पाए, उमा संग ब्याह रचाए। हमारे इस भजन को सुनते हुए इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करते हुए अपने कमेंट भी देने की कृपा करें।